आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। एक शेर है कि रिंदों की नजर में मैं खाना, रिंदों की नजर में मैं खाना काबा के बराबर होता है और शाकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। तो रिंदा कहते हैं पीने वाले। तो पीने वाले की नजर में मैं खाना क्या है? ये काबा है। रिंदों की नजर में मैं खाना काबा के बराबर होता है। और शाकी कहते हैं पिलाने वाले को। तो शाकी की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। जहां पिलाने वाला बैठता है वहां जब रिंदा लोग कूद जाते हैं तो समझ लो कि एक हज हो गई। तो वैसे ही रिंदा कहते हैं सत्संगियों को, सत्संग के प्रेमियों को कहते हैं, सत्संगी भाइयों को कहते हैं, भक्तों को कहते हैं, उन आशिकों को कहते हैं जो भगवान पर सब कुछ निछावर कर चुके हैं। तो भक्तों की नजर में सत्संग का दरबार कैसा है? काबा के बराबर। और रिंदा कहते हैं संत को, रिंदा कहते हैं सदगुरु, रिंदा कहते हैं सत्संग करने वाले को हैं। तो रिंदों की नजर में मैं खाना काबा के बराबर होता। शाकी कहते हैं पिलाने वाले को, शाकी कहते हैं संत को, शाकी कहते हैं सदगुरु को। तो शाकी की गली का हर फेरा, सतगुरु का दर्शन, सतगुरु दरबार के हाजिरी, सतगुरु को गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है। जैसे मनुष्य जीवन में एक बार हज करने जाता है, कोई 2 बार जाता है, ऐसे हम लोग साल में एक दफे यहाँ गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। तो ये एक आध्यात्मिक पाठशाला है। गुरु का दरबार जो है वो क्या है? एक आध्यात्मिक पाठशाला है। इस आध्यात्मिक पाठशाले में बड़ी मुश्किल से मौका लगा के हम लोग यहाँ आते हैं। यहाँ आ करके अपने मानसिक संकल्पों के द्वारा साल भर का जो भी किया कराया है वो यहाँ कह जाते हैं और यहाँ से एक नया पाठ लेकर के चले जाते हैं। भजन का ये सबसे सस्ता और सरल मार्ग है। आज गुरु पूर्णिमा हो गई, कल से ये हुआ, देखो कल क्या आनंद था। कल महाराज के यहाँ गए थे तो ये हुआ, तो वो हुआ, तो फलाना हुआ, तो फिर 2 दिन हुआ, फिर 3 दिन हुआ। अरे भाई कहाँ रहे? कई दिन दिखाई नहीं, बोले गए रहे चित्रकूट महाराज का दर्शन करने गए थे। अरे भाई तो क्या हुआ? तो 2 मिनट 4 मिनट गुरु महाराज का चिंतन मनन जो है उसी जगह हो गया। जैसे एक अय्यास अपनी प्रेमिका का चिंतन करता है, जैसे एक शराबी एक प्याली शराब का चिंतन करता है, ऐसे ये गुरु के दीवाने साल भर तक उस गुरु के स्वरूप का चिंतन करते हैं, उस गुरु के गुणों का गुणानुवाद करते हैं। कोई अपनी तरफ खींच के बात करेगा तो कहेंगे नहीं हम कहते हमारे गुरु महाराज ऐसे फलाना है ठिकाना, दुनिया भर की बात होती। बहुत से तो लोग लड़ भी जाते हैं। तो वैसे ही ये संतों का दरबार है। महात्मा क्या कह सकता है, क्या सुन सकता है? वो तो हमेशा अपने में ही मस्त रहते हैं, मगर जो कुछ बन सका वो निकल भी जाता है। ये परंपरा हमारे गुरु महाराज की डाली हुई है। महाराज बहुत सत्संग भी नहीं करते थे, कभी कभी थोड़ा खड़ा बोल बाल देते थे, हाँ लटसंग जरूर करते थे। बहुत खुश होते थे तो गाली दे देते थे, और जब परम आनंद में विभोर हो जाते थे शिष्य के ऊपर भी हाथ कसी हैं। तो जेकर पीठी गरमा जाए तो साल भर चिंतन तो ऐसे होता रहता। तो वैसे ये अड़क भसोका वाला दरबार है। एक समय की बात है, भगवान राम
लंका से विजय करके आ गए थे। तरह तरह के प्रश्न उत्तर हो रहे थे, सबकी शंका समाधान हो रही थी। उन्होंने सोचा कि थोड़ा समय है, तो एक दिन उन्होंने अपना दरबार सजाया और उस दरबार में उन्होंने कुछ कहा। तुलसीदास जी उसी का चित्रण करते हैं कि एक बार अरे रघुनाथ बुलाए और गुरु तुझपुरवासी सब आए। तो एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु तुझपुरवासी सब आए। तो बैठे गुरु मुनि और तुझ सज्जन, अब बोले बचन भक्त भव भंजन। क्या कहते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु तुझपुरवासी सब आए। तो बैठे गुरु मुनि और तुझ सज्जन, अब बोले बचन भक्त भव भंजन। क्या कहते हैं कि सुनहु सकल पुर जन मम वाणी, अब कहाऊं न कछु ममता उरयानी। और जो अनीति कछु भाखौ भाई, और तो मोहि बर जेव भय बिसराई। क्योंकि कि बैठे गुरु मुनि और तुझ सज्जन, अब बोले बचन भक्त भव भंजन। क्योंकि भगवान से भी बड़े, जिनको भगवान गुरु कहते थे, मुनि कहते थे, ऋषि कहते थे, वो भी बैठे थे। तो भगवान ने कहा इससे पहले माफी मांग लेना जरूरी है, नहीं तो कहेंगे कल का लौंडा साला हम ही को ज्ञान सिखाता है। तो क्या कहते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, अरे गुरु तुझपुरवासी सब आए। और बैठे गुरु मुनि और तुझ सज्जन, अब बोले बचन भक्त भव। बोले तो वो भक्तों के लिए कि बोले बचन भक्त भव भंजन। भव माने संसार, संसार सागर से पार करने वाले शब्द उन्होंने कहा ताकि हमारे भक्त इस भव रूपी संसार से पार हो जाए। तो बोले गुरु मुनि और तुझ सज्जन, सुनहु सकल पुर जन मम वाणी, अब कहाऊं न कछु ममता उरयानी। देखो भैया, इन्हें समझ ले हो कैसे माँ काका मामा चाचा मौसिया फूफा बहनोई दीदा लड़ो निपोरे सबे बैठे। तो इन्हें सोच ले हो कि कहूँ मोह माया फंस के तो यह बात नहीं कहते, सो यह बात नहीं है। तो सुनहु सकल अरे पुर जन मम वाणी, अब कहाऊं न कछु ममता उरयानी। तो फिर माफी मांगते हैं कि जो वनीति कछु भाखौ बाई, असो मोहि बर जेव भय। देखिए, आप लोग हमसे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, अगर कोई गलती कह जाए तो उसको माफ करना। क्योंकि अगली बात हम क्या कहने जा रहे हैं कि बड़े भाग्य अरे मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। तो बड़ी भाग्य मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाय न जे। तो ये बड़े भाग्य से मिला हुआ मनुष्य का शरीर, और इसको पा करके, और जिसने अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त किया, तो बड़ी भाग्य अरे मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। कि साधन धाम अरे मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जे परलोक संहारा। तो फिर क्या कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, और सिर धुनि धुनि पछिताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, कि मिथ्या दोष लगाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ऐ पूर्ववासियों, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, अगर इसको पा करके मनुष्य ने अपना अगला जन्म नहीं बनाया
तो फिर ये मत कहना कि हमारे घर में भगवान का अवतार हुआ। अरे जब से घनश्याम इस दिल में आने लगे और रंग जाने वो क्या क्या दिखाने लगे। मैं तुम्हारे घर में आया हूँ, मैं तुम्हारे परिवार में आया हूँ, मैं तुम्हारे समक्ष बोल रहा हूँ। तुम ये न कहना कभी कि हमारे घर में ऐसे महात्मा महापुरुष थे और उन्होंने बताया नहीं। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बड़े भाग्य अरे मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जय परलोक सम्हारा कि सो परत्र दुख पावई और सिर धुनि धुनि पछताए कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही की मिथ्या दोष लगाए। तो यही तन कर फल विषय न भाई और स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई कि नरतन पाय विषय मन दीन्हा और पलटी सुधा सोई सठ बिख। अरे ताहि कबहु थोड़ कहे न कोई और गुंजा गाय परस मन खोई। देखिए कि कांच की रच बदले तेले ही और करते डारी परस मन। क्या मिलता है कि कांच की रच, कांच का टुकड़ा ले लेते हैं और कर से डाल परस मन। कैसे? एक समय की बात है कि भूला भटका साधक सुन रखा था उसने ईशावास इदम सर्वम किंचित जगत्याम जगत। भगवान सब में है, भगवान जर्रे जर्रे में है, मुझे भगवान की खोज करना है। भगवान को खोजता खोजता तमाम महात्माओं के यहाँ गया। एक दिन वो अयोध्या पहुंच गया तो महात्मा के पास गया। कभी बड़ी छावनी गया, कहीं छोटी छावनी गया, तो रघुनाथ दास की छावनी गया, तो त्यागी जी के यहाँ, तेरा भाई त्यागियों के यहाँ गया। तमाम अखाड़ा द्वारा घूमते घामते एक महात्मा से भेंट हुआ। बोले अरे बेटा 12 वर्ष रहे संत की टोली तो फिर सिखा एक हंस की। तो आओ फिर अखाड़े में कुछ मेहनत करो, भांड वाण रगड़ो। फिर धीरे धीरे बोले अच्छा महाराज जैसी आपकी आज्ञा हो। उसका एडमिशन हो गया। अब साहब क्या हुआ कि फिर जो है चित्रकूट सेंसिया गठरी ढोल में भर्ती हुई। अब रगड़ा रगड़ के आवे, बर्तन मांजो, ये कर फलनवा ढिकाव नवा चेला जब बहुत है तो सब लोग जो है करते कराते 12 साल बीत गया। तो कहें महाराज बीच बीच में कई दफे टोके कह चुप रहो रे, बता दी जाए। कहने महाराज बता देते हो हमारे जी ठाहुर नहीं है। कहने देखो बेटा सीताराम सीताराम कहा करो, हैं भगवान के संसार के रचयिता, संसार के पालन करता वही सीताराम है। कहे बाप रे बाप से 12 वर्ष रगड़ के मार डायरेक्ट खींचो कि सीताराम सीताराम तो हम घरों में जानत रहे। अब कौनी दशा तो हो, कौनी करवट उठ बैठी, बाप रे बाप अब कहाँ जाए। कहें महाराज जी तो हम पहले जानता तेरी नास्तिक के सारा नास्तिक है। अरे इसके अलावा दुनिया में और कौन नाम है, भाग यहाँ से। अब भागा वहां से। बोले आप कौने घाटे उतरी। तो एक दिन हर बार भटका भटका देखे कि ये लंबी चौड़ी नाव जा रहे तो बैठ तो सरजू हुआ पाते। बोले सड़क कहाँ जाती। चैन भाई ये तो गोरखपुर जा। 2-4 तो साधु महात्मा मिलेंगे, माँ का खास साथ साथ पहुंच गया है। तो जब गोरखपुर पहुंचा तो वहां पता लगा कि गोरखनाथ का बहुत बड़ा अखाड़ा है यहाँ। तो जाके गोरखनाथ के अखाड़े में पहुंचा तो वहाँ एक तो महात्मा वैद्यनाथ रहे कि वो पहले वाले महंत रहे दिग्विजयनाथ। तो वहाँ जो पहुंचा तो महंत जी को उसने प्रणाम वणाम किया। बोले कहो बेटा कैसे आए। सीताराम। बोले महाराज भगवान की खोज में है। बोले अरे नाथों के नाथ गोरखनाथ, इनके अलावा और भगवान का दर्शन कौन करा सकता है। तो बोले महाराज फिर लगा कर है जो अरे बुरा बेटा 12 वर्ष रहे संत की टोली तब मिले हैं इसकी बोली। कहे तो 12 दूनी 24 तक तो मरी जाए महाराज, जल्दी वाला कोनो जुगाड़ बना। अरे बोले बेटा कुछ दिन तो कर सेवा, बाग बगीचे में कुछ तो है। परमहंस बाबा की बगिया में बेटा चल, वहाँ कोहड़ा लौकी बोल फिर देखा जाए।
कहना अच्छा महाराज, तो कुछ दिन अपना ले खुरपी हंसिया गड़सिया भिला रहा। एक दिन महाराज खुश हो गए, कहें बेटा नाथों के नाथ गोरखनाथ 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 बस यही कहा कर। अरे बोले बाबा इतनी मोट किताब तो गोरखनाथ के हम वही पढ़ के आए स्कूल में जो है, इसके आगे कुछ और है कि नहीं? बता साला तुम नास्तिक आदमी, गुरु के वचनों में गुंजाइश कलजू की टिकड़ा मार में फंस जाएगा तुम। बोले महाराज नहीं कुछ और बताओ। तो एक दो झापड़ मार के सारे भाग गए। अब क्या करे बेचारा, कानों वान फटा लिया, कुल कर लिया, अब वो कुछ घंटे लगाए काने में लटकाए कांच के। वो अब क्या करे, कहाँ जाए? तो जब चला आगे तो लोग पूछे अरे तुम्हारा कौन सा भेष है? बोले अरे महाराज क्या बताऊं, माथे सीताराम विराजे काने गोरख खटके। चला वहां से तो का सीधा लखनऊ वाला रास्ता पकड़ लिया। तो जब लखनऊ वाला रास्ता पकड़े तो बीच में पड़ गया बाराबंकी, और बाराबंकी जिले में एक ठू कौन स्थान है मास्टर साहब? देवा शरीफ नहीं, जगजीवन स्वामी क्या? तो वहां गए हैं, तो जगजीवन स्वामी के अखाड़े में पहुंचे। बोले अरे ये तो जग को जीवन प्रदान करने वाले जगजीवन स्वामी हैं, बेटा ये क्या सब चूतिया खाता बनाए घूम रहा है? बोले अरे महाराज अब तो आए फंसे सो आए फंसे, तो जुक्ति हो तो बताओ। कहें फिर आ जाओ अखाड़े में, फिर देखा जाएगा। तो वहां का ये कायदा है कि एक हाथ में डोरा बांध दे तो संत हो जाता है, और दोनों में बांध दे तो महंत हो जाता है। तो एक हाथ में डोरा बांधे जग के जगजीवन 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 बोले यही नाम जपो, महीना 2 महीना 4 महीना सेवा किया और पकड़ा दे हर कि बेटा बस चल महंत जी के खेती कर। कहें महाराज अरे ये तो हम बहुत बड़ा जगजीवन स्वामी के कई किताबें हम पढ़े रहे, हम तो फिलॉसफी से एमए के हैं। ससु कहे एमए उमए करे थे कि काम करते? बड़ा मुश्किल हुआ। कहें महाराज एक दिन एकांत पर कुछ और बताइए हो। कहें क्या बताएं? चुपचाप भजन करना है तो ठीक नहीं बेटा, गुरु के वचनों में गुंजाइश नहीं निकालना चाहिए। बोले अच्छा चलो कोनो बात नहीं। जब वो मन उखड़ा तो एक दिन चुरा के भाग तो क्या हुआ, इधर एक देव शरीफ जो है तीर्थ है मुसलमानों का, वहां या वहां से कुछ बसें जा रही थी वहां अजमेर शरीफ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर जो है इबादत करने। तो बस एक जने की हाथ पांव जोड़े, कहें भाई चलो हम बैठा लो। बोले हाँ चलो चलो, तुमको ख्वाजा साहब के यहाँ तुम्हारे दरख्वास्त लगाई जाएगी, अगर सुनाई हो जाएगी तो कोई बात नहीं। तो वहां गए तो बड़े बड़े आमिल फाजिल सब वहां बैठे थे, मौलवी मौलाना। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ आए हो भाई? बोले हम तो भगवान का दर्शन कर। बोले हिंदुओं के यहाँ भगवान कहाँ है? भगवान तो हमारे यहाँ है। तो बोले तुम ही दर्शन करा दो। बोले ऐसे थोड़ी होगा, पहले खतना कराओ बेटा, और कायदे से मुड़ा के पहले मुसलमानी होगी तुम्हारी, तब बाद में होगा। उन्होंने कहा अच्छा जौन जौन चाहो तुम कैला चाहे नाथ लिया चाहे बधिया कह डालो, मगर भगवान का दर्शन तो करा दो। तो भैया मूल मार के उन्हें काट पीट के बराबर। कहें देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे कहें बाप रे बाप, आधी कुरान शरीफ तो उनका कंठस्थ है। अरे इसके अलावा कुछ और है? बोले मारा साला काफिर है ये है, खुदा के नाम पर जो है वो दर्द पैदा करता है। बोले अरे नहीं साहब ऐसा मत कहो। बोले कुछ नहीं। ओहो राम 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 राम। तो देखा कि भैया इन्हें तो मारे पीठ हो जाए जो है। सो कुछ दिन दाब दूब के कान दबा कर रहा है। एक दिन वहां से वो खसक लिया। तो जहां कहीं अखाड़ा द्वारा पहुंचे तो लोग पूछे तुम कौन हो? अरे ये क्या सा भेष बना रखा साला खड़िया कहीं का? बोले अरे महाराज माथे सीताराम विराजे काने गोरख खटके, और हाथ में जगजीवन स्वामी तरे मोहम्मद लटके। तो सारे इतना सारे बेवकूफ तुम कहाँ से हैं? इतना बड़ा सब पूरा पाठ किया और तभी अभी भगवान को खोजता फिरता है? इतना सब कुछ होते हुए और अभी तुम भगवान को खोजता है? बोले क्या करें महाराज, अब जब नहीं मिले तो नहीं मिले। तो मरे हजारों लोग चाह चित चोर तेरी करते करते, और पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान करते करते। तो तेरे इश्क में हुए कई
हैरान कदम धरते धरते और गई लाखों की जान गमे फुरकत में आह भरते भरते, पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान करते। वेद पुराण कुरान हुए हैरान बयान करते करते, और पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान करते करते। कोई कहे हम सच्चे हिंदू, अरे सखा सूत धारण करते, कोई कहे हम मुसलमान हैं दाढ़ी पर अकड़े। आपस में सब लड़कर मर गए राग द्वेष करते करते, और पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान। अरे बाप रे बाप, जब इतना सभी कुछ खुरापात हो ही गया तो आखिरकार मिला तो कैसे मिला? कि सारी दुनिया ऐसे बकबका चली गई। तो कहते नहीं, सदगुरु की जब कृपा हुई और कई जन्म साधन करते, और लखा दिया एक पल में जिसको चार वेद वर्णन करते, पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान करते करते। तो क्या हुआ कि ठोकर खाते खाते पड़ गया कुंभ का मेला इलाहाबाद का। तो कहने लगे चलो बाबा, फटीचर एंड फटीचर कंपनी, साला कितनी वेशभूषा बनाया तुमने, चलो चलिए इलाहाबाद का कुंभ देखिए। तो रास्ता में जो पूछा, अरे भैया ये कौन भेष है, के हो तू? अरे कहन महाराज कौन शीछा लेकर बताई, माथे सीताराम विराजे काने गोरख खट्टे, और हाथ में जगजीवन स्वामी तरे मोहम्मद लटके। अब तो हम भैया न हिंदू के हुए, न मुसलमान हुए, न ईसाई हुए, न कतई, हम कौन बताई के हुए? कहने अच्छा चलो भाई, ये मुसीबत का मारा, ये आध्यात्मिक मुसीबत का मारा है, चलो कहीं न कहीं तो इसका ठिकाना लगी जाएगा। तो पहले कुंभ मेला में भीतर जहाँ बड़े बड़े महंत बैठे रहे, या ढट्ठी या तोंद रखा है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे, तमाम चेली चेली इधर उधर सेठ साहूकार, तो वहाँ घूमा। फिर इसके बाद और थोड़ा छोट भैयन के यहाँ घूमा, जो को धुनी लगाए, को टेंट लगाए, को रावटी लगाए। फिर इसके बाद थोड़ा और बाहर हुआ, फिर इसके बाद थोड़ा और बाहर हुआ। तो प्रयाग मेले में आप देखेंगे बहुत से संत जो है मील 2-2 मील बाहर नालों में पड़े रहते हैं, मेले में कभी नहीं जाते हैं, मगर आते हैं उस क्षेत्र के अंदर। तो खोलते एक जगह देखे तो एक महात्मा पड़े थे, गाड़ ऊपर का कहे, नीचे का मूड़ी गाड़े, आधा लेन भीतर घुसा, आधा बाहर पड़ा है, अब बस पड़े पड़े अपना मस्त। तो मोहन यारो मोहन मस्तों के, अरे दिल का मिलता कुछ राज नहीं, दिल अंदर बातें होती है, बाहर आती आवाज नहीं। तो तन तंत्री के ही तारों पे, अरे अनुराग राग बज जाता है, आवाज सुनाई देती है, दिखलाई पड़ता साज नहीं। ऐसा कोई मस्त फकीर पड़ा था, जब उसने उस फकीर का दर्शन किया, महात्मा का दर्शन किया, तो देखते देखते क्या से क्या हो गया, और कतरा दरिया में गिरकर बना। उस संत के स्वरूप को देख करके उसी में वो मुक्त हो गया। जब धीरे धीरे ओम नमो नारायण प्रणाम सलाम अलैकुम आदावर तस्लीमत करते करते भीतर सीताराम राधे श्याम, किसी का आसन पर जब महात्मा नहीं बोले तो जाके घोड़े में लपटी ही तो पड़ा। तो जब लपट पड़ा तो बाबा उठे, बगल में पड़ा रहा, फटहा बात 10-5 झट, तेरी माँ का 14 बहन 14 साला मौज में खलटाया, बबुआ भेड़ साला भगा पड़ 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 पड़। और फिर बाबा पीछे लौट के आए, फिर वही जगह चले गए। 2-4 साला सोटा खा गया, मगर फिर भी लौट के वहीं पर। इसी तरीके से महात्मा ने कई दफे उसको मारा, कई दफे भगाया, मगर वो गया नहीं। अरे लड़ गई रे अखियां, लड़ गई श्याम सुंदर से। अरे प्रेम पंथ में क्या कहते हैं, एक झलक जो पाता है, राही वहीं रुक जाता है, देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को देखा न करो तुम आईना, अरे कहीं खुद की नजर न लगे, चश्म बद्दू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को, अरे किसी की नजर न लगे। टूटी राही वही रुक जाता है। क्या कहता है,
कि एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना। संत का स्वरूप कैसा होता है? भगवान का स्वरूप कैसा होता है? सलोना होता है। भगत ही न नर सोहई कैसे, और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे बिना नमक का व्यंजन होता है, ऐसे बिना भक्ति का आदमी होता है। मगर संत सलोने होते हैं। तो कभी क्या कहता है कि देख के तेरा रूप सलोना। ये चित्त रूपी चांद जो विषयों की तरफ प्रकाश करता है, ये अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप को प्रकाशित करने लगता है। तो जब उसको एक झलक संत की मिल गई, कैसे मिल गई कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती, कि दलन मोह तम सोस प्रकाशु। तो दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। एक दुनिया तो वो है कि जिंदगी भर कुत्तों के तरीके से मारे मारे फिरते हैं, और एक दुनिया वो है कि बाबा लेके सोटा दौड़त है, मारत है, गरियात है, मगर फिर भाग भाग के वहीं आते हैं कि नहीं आते? तो मोहन अरु मोहन मस्तों के, अरे दिल का मिलता कुछ राज नहीं। तो तन तंत्री के ही तारों पे, अरे अनुराग राग बज जाता है। तो मिला ही न रघुपति विनय अनुरागा, ओ किए जोग जप ज्ञान विरागा। तो सोई जाने जही देव जनाई, और जानत तुम्हें। तो बिना जनाए हुए कोई नहीं जानता है कि जिस समय संत ने उसको जना दिया, जिस समय उसको वो झलक दे दी, क्या होता है? बहुत ठोकरें दिया, मगर अंत तो गत्वा जब उस आकर्षित हो गया। गंगा जी जब हिमालय से चल चुकी, तो बिना गंगा सागर पहुंचे उनको कहीं चैन नहीं है। उसी तरीके से साधक जिस समय संत पर मुक्त हो जाता है, ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के द्वार पर, इसलिए आया हूं सीतापति तुम्हारे द्वार पर। अरे जरा नाम की लाज, अरे बचा लेना। तो उस समय सरेंडर कर गया, वो आत्मसमर्पण कर देता है और कहे बाबा अब चाहे मारो चाहे गरियाब, हम यहां से जाए वाले। एक दफे का किस्सा है कि एक कबीर का भक्त काशी पहुंचा, पता लगाते लगाते। तो कबीरे साहब खड़े रहे, तो कहें महाराज, कहें भाई कबीरदास कहाँ है? कहें होगा साला कबीर खबीर, हम क्या जाने देते। अब वो रहा कबीर का भक्त, कहा ठीक से बोलो। कहीं तो है कबीर, वो हो सार कहूँ, हमें क्या पता है, जाओ पर ढूंढो जाके। एक दू झापड़ घसीट के थे, बोले इतने बड़े महात्मा को साला गाली देता है? चला उठा, तो आगे फिर पहुंचा, तो कहें यार कबीरदास का घर, कहन है तो हम कबीरदास बैठे। कहन अरे वही कबीरदास हूँ? अरे हाँ। बोले उठे कबीर साहेब हो। गया गोड़े तरह गिरा, कहे महाराज बड़ी गलती हुई है। अरे कहें बेटा क्या गलती हुई? बोले हमरे तो आपके दुई झापड़ मार के। अरे ते इतना बड़ा बेवकूफ है। अरे एक पैसा के हड़िया ले थे जो 14 गांठ ठोकत है, और तय तो अपन जिंदगी निछावर करे आए हा, तो अगर को ठोक ठाक ले तो भाई अब वो शिष्य जो था गुरु को अपना शरीर समर्पण करने आया था, तो गुरु महाराज ने पहले ठोक ठाक के देखा, तो आज बहन चोदी पता नहीं तो ससुर है कहा तो गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए, मगर नहीं चेला करिए जान के और पानी पिए। गुरु तो गुरु होता है, उसमें कहने की बात क्या है। तो गुरु महाराज ठोक ठाक के देखे, कहना अच्छा है तो ठीक है। बोले बेटा तेरा ये कौन सा भेष है? बोले महाराज माथे सीताराम विराजे, काने गोरख खटके और हाथ में जगजीवन स्वामी तरे घूमने। बोले ओहो, ये तो गीता के उस शास्त्र का इस श्लोक का पूरा उदाहरण है कि जितेंद्रिय मन और बुद्धि मुनिर मोक्ष परायणा विगतेच्छा से भय को दो सदा मुक्त। ये जितेंद्रिय है। मोहम्मद मोह और मद को इसने बिल्कुल बांध दिया है कस करके, और हाथ में इसके जगजीवन भगवान इसके हाथ में है, मगर मुट्ठी के अंदर है। काने गोरख खटके, ये कर्ण इंद्री जो बुराइयां नहीं सुनती इसको छेद करके इसने बंद कर दिया है, और माथे सीताराम विराजे।
इसके मस्तिष्क पर भगवान घुस गए, इसलिए ये अधिकारी है, थोड़ा सा झटके की जरूरत है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा बैठ जा बेटा बैठ जा। इधर थोड़ा इधर उधर हाथ देखे थे, एक गुदड़ी पड़ी रही छठी, तो उसी में हाथ डाल के और निकाला। उन्होंने कहा ले बेटा जा, इलाहाबाद का मार्केट जाना, इसका मोल तोल करवाना और मोल तोल करवा करके बेचना मत, इसकी कितनी कीमत लगती है हमको बता करके तब बेचना। बोले अच्छा महाराज जाते हैं। तो गया तो पहले सब्जी वाले के यहाँ पहुंचा, तो कह ले भैया तुम और ठोक के रखा, तो कहा तो भैया गया सब्जी वाले के यहाँ, तो कहे भाई देखो लेकिन ले जाओ और बदले में हमें कुछ साग दे जाओ। देखा कहे हाँ यार चक्कर तो बड़ा अच्छा गोल गोल। लड़का कह रहे काले हा भैया काले हा में कहीं जौन दे जाओ। कहने में 1 किलो भाटा मिलते हैं, 1 किलो आलू मिलते हैं, थोड़ी धनिया की पाती 2-4 ठो मिर्चा उर्चा ये दे दे। कहे नहीं 10 किलो भाटा दे जाओ, 20 किलो मिर्चा दे जाओ, 5 किलो मन भर सौदा बताएं। कहें तुमका पूरी दुकानिए न दे दे, ले ऊपर ले जाओ। पाथर लेके चले, लेके चला आगे बढ़ा। तो आगे जब गया तो सेतुआ चबैना की दुकान रही, तो कहा भुजवा से कि ले लो भाई एक बदले में कुछ देहाव कहन हाथ दे दे। देखा खा कहे 1 किलो सेतुआ दे दे, 1 किलो चना दे दे, पुआ भर गुड़ दे दे, इतना सामान तो दे दे। कहे नहीं 5-5 किलो सब चीज दे जाओ, सेतुआ दे जाओ, चना की बहुरी दे जाओ, गेहूं के दे जाओ, सटर पटर मिला के 20 किलो सौदा मांगे। बोले है 20 किलो तो कुल हमारी दुकानिए हुई है, ले जाओ भागो। फेंक दिया, लेके बढ़ा आगे। तो जब पहुंचा तो एक मिठाई की दुकान में पहुंचा, तो हलवाई देखा कहा यार लागत है का अंगूठी जड़ा ले, तो बड़े कहो कि का ले आओ। कहना अरे हम तो दुनिया मांगे थे तुम दे दे, तुम कितना दे हो। कहना अच्छा ले तुमका 5-5 किलो 5 किस्म की मिठाई दे दी हम। कहे नहीं 10 किलो दे जाओ, 8 किस्म की मिठाई। कहे ले क्या नहीं करे पौवा आज का ज्यादा और मिल सकती, इससे ज्यादा नहीं मिल सकती। क्या ला दे दिया। आगे चला तो देखा एक कपड़ा की दुकान है, तो वहां फेंका। तो कपड़े की दुकान में जब गया तो देखा मुनीम जी को बुलाया, अपने बड़का बाबूजी को बुलाया। कहे बाबूजी तो बड़ा अच्छा पत्थर मालूम होता है। कहे हाँ बेटा। अच्छा क्या लेना है आपको? बोले हमका लेकर तो बहुत कुछ है, तुम कितना दे हो? कल इसमें एक थान कपड़ा ले लो, पापलीन पुनलीन गढ़ालीन मलाला फलाना दिन चिकिन फुकिन ये सब तुमको मिल जाएगा। बोले नहीं हमका तो 25 ठो साड़ी रेशम वाली चाहिए, और आजकल जो टेरालीन मेरालीन इधरलीन उधरलीन ये है सब वो तो मिल जाए। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, इतने का तो नहीं है। कहे तो फिर लाने दो हमारा। तो सोचे अब कहाँ लेके चली। तो सामने एक सोने चांदी की दुकान रही, तो वहाँ गया तो लेके पहुंचा शराब के यहाँ। उसने देखा बड़े मुनीम जी, छोटे मुनीम जी, सेठ जी, फलाने जी सब आए देखे ओके लोग, उनके बहुत कीमती चीज मालूम होती। अच्छा भाई क्या कैसा क्या करना है इसको? बोले हमको तो बेचना है। बोले इसका 1 लाख रुपया तुमको हम दे सकते हैं, अगर लेना हो तो ले लो। बोले कम से कम 11 लाख रुपया दो। अरे बाप रे बाप पूरा कोठिए कोठी किसका दे दे। अरे 1000 और दे दे। कहें तब लाउन दे दो। तो लेके चला वो आगे, तो हीरा मोती की दुकान पर। तो जब जौहरी ने देखा हीरे को, लगा के चश्मा, फिर वह सीखा निकाले, जेला में देखा, अंधेरे में देखा। बड़का बाबूजी के बुलाए, बड़का जौहरी के, बोले ये तो बहुत कीमती है। बोले अच्छा भाई बेचना है? बोले हाँ। बोले कितना पर? अरे बोले तू जौहरी हो, तू कीमत बताइए कि हम ही बताए, हमें तो दुनिया का राजपाट चाहिए तो मिल जाएगा। बोले इसका 1 करोड़ रुपया तुमको मिल सकता है। बोले बस? बोले 5 करोड़ दे दो। बोले 5 करोड़ तो नहीं, 1-8 लाख और तुमको ज्यादा दे दिए। बोले नहीं इतने से काम नहीं। बोले अच्छा तुम्हारा। तो एक आदमी से पूछा आप कहाँ ले जाए? कहा बड़का जो जौहरी का जौहरी है ना, वह बड़की कोठी दिखाई देती, वहीं चले जाओ। तो जब वहां पहुंचा तो वेशभूषा तो बड़ा उसका विचित्र रहा, मगर उसके पास जो चीज थी वो तो चमकी रही थी। लेकर पहुंचा
जब बड़े जौहरी ने उसको देखा गद्दी में तो हक्का बक्का। आज तक तो ऐसा पत्थर हमने कभी देखा नहीं। बड़े मुनीम जी आए, उन्होंने देखा सुना सब कुछ हुआ। बोले सेठ जी अजीब चीज है। बोले अच्छा तो फिर बेटा क्या करोगे इसको? बोले उसको बेचना है हमें। कितनी कीमत दोगे? बोले इस समय हमारी हैसियत 1 अरब के करीब की होगी। वैसे तो इसकी कीमत देने वाला दुनिया में कोई है नहीं, मगर अगर तुम चाहो तो हमारी सारी संपत्ति। बोले अरे जब तुम्हारे पास इसकी कीमत भर का कोई सामान है नहीं तो हम तुमको देके क्या करेंगे? लाओ 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 लाओ। तो झट से लिया, दबा के आया। अब इतना प्रेम में मस्त सोचता है कि अरे देखो तो 4 किलो भाटा से ले करके और इसकी दुनिया में कोई कीमत देने वाला नहीं। तो राम नाम अनमोल है कि दामन बिना बिकाए। अरे तुलसी ऐसे नाम का कि गाहक ना पतियाए। कि श्वास श्वास पर राम कहूँ, अरे व्यथा श्वास मत खोए। और फिर जाने इस श्वास का कि आवन हो ये न हो। देखिए कितना मस्त हुआ होगा, कितने प्रेम विह्वल में जब वो संत के पास पहुंचता है। संत पूछते हैं अरे बेटा इसकी कीमत लगाया? बताते बताते मस्त हो जाता है। कैसे मस्त होता है कि सो सुख जाना अरे मन रुकाना ओ नहीं रसना सन जात बखाना। कि प्रभु शोभा सुख जान ही नैना और कहीं की मिसकैत ने नहीं। मुख हो गया, मुख हो ही बाचाल। ऐसा स्वरूप है भगवान का कि बोलने वाला मुक्त हो जाता है। और पंख चढ़े गिरिवर गहन, बिना पैर का आदमी। तो कहते हैं संत ने उठाया सोटा और 2-4 हाथ मारा। बोले साले अरे राम नाम में अंतर है बेटा, कहीं हीरा है कहीं पत्थर। देख उस कुंजड़े की दुकान में इसकी पत्थर की कीमत है और जौहरी के यहाँ इसकी हीरे की कीमत है। ऐसे बेटा ये सीताराम भी सही है, ये गोरख भी सही है, ये जगजीवन भी सही है, ये मोहम्मद भी सही है। तो दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारी है। अगर इस गुरु पूर्णिमा वाली दुनिया का आनंद लेना है तो बारक नाम जपा जग जेऊ अहोई तरण कारण नर। अगर सच्चे हृदय से उस गुरु का नाम, उस संत का नाम, खुदा का नाम, भगवान का नाम ले लोगे तो एक ही दफे में तो सारा कल्याण हो जाना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखिए भटकते भटकते इस जगह पर संत आया तो वास्तव में उसकी गुरु पूर्णिमा हो गई कि नहीं हो गई? कहां से कहां तक भटका तो मरे हजारों लोग। चाह चित चोर तेरी करते करते और पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान करते करते। तेरे इश्क में हुए कई हैरान कदम धरते धरते गई लाखों की जान। गमे फुरकत में आह भरते भरते और पर न मिला दीदार पूछ कर गए ध्यान। तो सदगुरु की जब कृपा हुई और कई जन्म साधन करते और लखा दिया एक पल में जिसको 4 वेद वर्णन करते। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो कुछ मतलब कहो उसको ले लेना, बाकी हमारा यही कहीं छोड़ देना, क्यों दूसरे काम में आई। भाई गुरु पूर्णिमा का मतलब समझ गए ना कि गुरु के दिए हुए वचनों को इस तरीके से अगर प्रयोग में लाया जाए तो भाई वास्तव में गुरु और पूर्णिमा दोनों साथ ही साथ रहते हैं और साल भर पूरा रहते हैं और जीवन पर्यंत रहते हैं। और नहीं तो फिर 360 दिन तो जरूर होता है।
अच्छा भाई, तो फिर अब क्या होना चाहिए? अब तो आराम करें, हैं? 1:30 बजे बना। अच्छा, तो फिर एक दा प्रेम से जय बोल दिया, बोलो गुरुदेव भगवान।